बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नरलोक हरि महामोह तुम कुंज जासु बचले धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछुनो व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय नाम से होशित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की शरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य भावागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभाव माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए संसार से जो चलेंगे एक न एक दिन हमारी मृत्यु होगी। सभी की मौत है, दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना ने इसकी हर चिंता कर सभी पर देश के पंथी तू नाहक मोड़ जाया है। इसलिए कहते हैं आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने कृपा की बार बार नर दे नहीं यह बीले चेत सके तो चेत कहत कबीरे। कबीर सोई धन संचय जो आगे का होय। मात चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। कहते सत्संग नित्य कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है सब मिट जाएगी। यह अवसर फिर ना मिले और दुर्लभ नरतन पाए। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सार से के सप्तम सोपान उत्तर कांड से भगवान श्री राम ने प्रजा को उपदेश के रूप में सुना रहे थे। बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, सुर दुर्लभ है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, सुर दुर्लभ है, सब ग्रंथ ही गावा। भगवान श्री राम ने उपदेश अपने प्रजा को सुनाए। क्यों सुनाए? भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे हुए थे, भक्त हनुमान भी थे, लक्ष्मण जी भी थे। सामने में कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ता
कुत्ता जब खांसता है तो कुत्ता के मुख से कीड़ा पिल्लू नीचे गिरता है और टहलने लगा। भगवान श्री राम कहते हैं अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु सब तो ठीक ठाक है, अनर्थ क्या हो गया? भगवान श्री राम कहते हैं ब्रह्मा जी का पतन हो गया। जो ब्रह्मा के पद पर सुशोभित थे, उनके जीवन में सद्गुरु नहीं था, सत्संग नहीं था, वहां से पदच्युत होकर आज कुत्ता के मुख से कीड़े के रूप में धरती पर टहल रहा है और 84 लाख चक्कर में गोता लगाने के लिए जा रहा है। तो परमाराम महाराज कहते हैं अनेक ब्रह्मा अनेक ब्रह्मांड सब में त्रिदेव रहते, सब में त्रिदेव रहते। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु अपने प्रजा को ऐसा उपदेश किया जाए जो हमारी प्रजा यहाँ भी सुख से रहे और यहाँ से जाने के बाद भी सुख से रहे। तब कहने लगे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ है सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर दो, ऐश्वर्य से साधना कर सकते हैं। जो अपने जीवन के बाद उनको सद्गुरु के हवाले करेंगे और इसी शरीर के अंदर में मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का रास्ता। कैसे उस रास्ता पर चलेंगे, कैसे उसको प्राप्त करेंगे, इसमें गुरु की आवश्यकता है। कैसा गुरु? सामर्थ्यवान सद्गुरु चाहिए। साक्षात सद्गुरु जे मिले सब साज समारे, दादू नाव चढ़ाई करे ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई पर लोक सवारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुनी धुनी पछताए। जो अपने जीवन के बाद को सद्गुरु के हवाले नहीं करेंगे वो परलोक में दुख पाएंगे, सिर धुन धुन करके पछताएंगे। अकाल पर मुनीश्वर को झूठी दोष लगाएंगे कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। परमाराम महाराज कहते हैं जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सद्गुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। सो परत्र दुख पावे सिर धुनी धुनी पछता है, काल है कर्म ऐश्वरी विद्या दोष लगा। जो अपने जीवन के बाद उनको सद्गुरु के हवाले नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, वो ईश्वर पर दोषारोपण करेंगे। यही तन कर फल विषय भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदायी। स्वर्ग का सुख भी अल्प है, थोड़ा है, और अंत में दुखदायी। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध आनंद के साथ जा रहे थे। आगे जब बढ़े तो देखते हैं बहुत सुअर है, सुअरी भी है, सोरी भी है। उसमें एक चित्त कबरी सुअर की बच्ची थी, धम्पर माया है। भगवान बुद्ध सुअर की बच्ची को देख करके मुस्कुराए, आनंद करते घंटे क्यों मुस्कुराए? भगवान बुद्ध कहते हैं आनंद सुअर की बच्ची को देख रहे हो, कहां बनते का एक जन्म में भगवान कपूर संत जो बहुत बड़े संत थे, मुर्गी का शरीर धारण करके महात्मा जी के आश्रम के अगल बगल वह दाना मतलब अपना आहार चुन रहे थे।
महात्मा कपूर संत जो स्तुति कर रहे थे, स्तुति जो कर रहे थे, तो वह मुर्गी का शरीर धारण करके जब वह स्तुति को श्रवण की, स्तुति सुनी, बड़ा श्रद्धा से स्तुति का श्रवण किए, उसी समय उसका शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद वह एक राजा के घर में राजकन्या, राजकुमारी बनकर के जन्म ली। सयाने हुई, शादी हुई, और एक दिन वह पखाना, घर में पखाना कर रहे थे। एक ही जगह निष्ठा जो जमाते, बहुत कीड़ा को, बिल्लू को देखते हैं, संवेग प्राप्त हो गया। जैसे संवेग प्राप्त हुआ, वहां उनका शरीर छूट गए। शरीर छूटने के बाद वो ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक के सुख को भोगने में अमूल्य जो मूल्यवान जीवन था, अनमोल श्वास तेरी विषयों में जा रही है। अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है। सोचाना था कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा, उस घर को खो रहा है। वहां के स्वर्ग के भोग को भोगने में अमूल्य जीवन को बर्बाद करे। कभी प्रभु का चिंतन नहीं, कभी गुणगान नहीं। वहां उनके पुण्य का अंत हो गया। जो थोड़ा देर भगवान कपूर संत के सामने जो वह स्तुति का श्रवण की थी, राज रानी बन गए ब्रह्मलोक में। उस सुख को प्राप्त करने के बाद वहां से पदच्युत हो गए। अब पदच्युत होने के बाद यह सुअर की बच्ची, चितकबरी सुअरी जो है, चितकबरी सुअर की बच्ची बन करके पहले भी विष्ठा खाती थी, अब भी विष्ठा खा रही है। संत महात्मा लोग कहते हैं, ऐसे संसार के लोगों, क्षणभंगुर है काया तेरी। क्या माने? प्रतीत कभी विश्वास मत कीजिए। इस शरीर से काम लेना, क्या लेना है? इस शरीर से नाम का स्मरण कीजिए। हर श्वास में नाम का स्मरण कीजिए। संत कबीर ने कहा, नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बनियो, पानी रिसाना हो, बिरसक बार लागिए, क्या राजा क्या राना हो, क्या सराय का बासना सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले, दूर देश को जाना हो। कहाँ जाएंगे? इसका पता है? इसका पता संत जरूर बताते। परवारा संग्रहार कहते, जहां रहना नहीं है वहां लोग सारी व्यवस्था करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। जब पता नहीं है तो परलोक में दुख पाते हैं, सिर धुन करके पछताते हैं। काल कर्म ईश्वर को झूठी दोष लगाते हैं कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। कोई भगवान श्री राम कहते हैं, यही तन कर फल विषय भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुख दाई, नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विषय लेही, ताही कहो भल कहे न कोई, गुंजा ग्रही परस मने कोई, आकर चारी लक्ष 84, जोनि भ्रमतिया जीव अविनाशी। जो अविनाशी सबके अंदर में जो साक्षात परमात्मा एक सदगुरु के बिना, सत्संग के बिना 84 लाख योनि में गोता लगा रही है। गीता में स्वामी कहते, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तो राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी, कहे गीता न
आनंद, यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। संपत्ति, यह शरीर भी यही रहेगी। अगर 4 दिन शरीर को रखा जाए, कोई शरीर को हिफाजत से रखने का अगर कोई व्यवस्था नहीं किया गया, 4 दिन में शरीर सड़ने लगता है, गलने लगता है, दुर्गंध होने लगती है। प्यारा से प्यारा सगे संबंधी नाक बंद करके निकल जाते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, इस शरीर पर हम लोग घमंड करते हैं, तन क्या मानता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। जा शरीर माहे तो अनेक सुख मानी रहियो, ताहे तू विचारिया में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हो पिटार इसी में ठोर ठोर मली है। परमराज संप्रहार करती है, मानव का सुंदर शरीर जो है मल और मूत्र पर सजा हुआ। गुरुहार करो वाणी है, मल और मूत्र पर सजा हुआ। जा शरीर माहे तू अनेक सुख मानी रहियो, ताहि तू विचारिया में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हो पिटार इसी में ठोर ठोर मली है। हारन सो भरियो का आरण सो नयन नाक, हाथ पांव सो सब आरण की नली है। सुंदर कद याही जली देख भूलो कोई, भीतर अंगार भरी ऊपर तो कली है। यह देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर वर्क सोने की लगी है गोबर की मिठाई पर। इसलिए शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। आकर 4 लक्ष 84 जोनि ब्रह्मत्या जीव विनाशे, फिर सदा माया कर प्रेरा। काल कर स्वभाव घेरा, कबहू की करी कर नानड़ देही। देत इस बिनु हेतु सने और कारण ही सने करने वाले ईश्वर जीव पर दया करके मानव का शरण देते हैं। नरतन भव पारधी का बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सद्य गुरु दृढ़ है नावागर। जीवन में सच्चा सदगुरु है, आपका उद्धार हो जाएगा। संत कबीर साहब कहते भक्ति बीज बिन से नहीं। जिसके अंदर में भक्ति रूपी बीज पर गया, नामदान ले लिए, भजन भेद ले लिए। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जा अनंत। ऊंच नीच घर जन्म को जन्म ले तो संत को सब। और तब तक मानव का शरण मिलता रहेगा। हर जन्म में सदगुरु मिलेंगे। एक बार अगर सत्संग का लसन लग गया, जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गए, अनेक जन्मों में आपको सामर्थ्यवान सदगुरु मिलेगा। और तब तक मिलते रहेगा, तब तक सत्संग आप करते रहेंगे, जब तक आप मोक्ष को नहीं प्राप्त कर लेते। इसलिए भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मानव का शरीर में आप साधना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल सार्थक कर सकते हैं। करणधार सदगुरु दिनावा, दुर्लभ साध सुलभ करी बाबा। जो दुर्लभ था आपने उनको सुलभ कर लिया। जो न तरे भव सागर, नर समाज असे पाय। सोकृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाय। जो परलोक इहा सुख चाहो। भगवान श्री राम कहते हैं यदि परलोक और इस लोक में सुख चाहते हो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहमो। सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गायो। भक्ति का मतलब होता है सेवा। भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। एक रूपनंदा थे, रूपनंदा अपूर्व सुंदर थे। वह कभी भगवान बुद्ध के सत्संग में नहीं जाते, कभी भी नहीं। क्यों नहीं जाते थे? कि भगवान बुद्ध रूप का निंदा करते थे, रूप का निंदा। अपूर्व सुंदरी थी,
मन में वह जाऊंगी तो भगवान जो है भगवान रूप का निंदा करते हैं, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जाऊंगी। उनके पिताजी ने कहा, रूपनंदा अरे अपने जीवन को सफल सार्थक कर लो। पिताजी के कहने पर वह सत्संग गए और सबसे पीछे बैठ गए और ऐसे झुक गए, झुक कर छिप करके कि भगवान हमको नहीं देखे। अरे अंतर्यामी सदगुरु भगवान बुद्ध तो पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा था, भगवान बुद्ध सब कुछ देख रहे थे। जो पंडाल में रूपनंदा बैठे उनके बारे में उनको पता नहीं होगा, ऐसे झुक करके बैठे हुए थे। उसी से भगवान अपने योग से 4 अपूर्व सुंदरी को, रूपनंदा से भी महासुंदरी को उत्पन्न कर योग से। 2 इधर है 2 इधर है और दोनों पंखा झेल रहे, पंखा झेल रहे। रूपनंदा का तो होश ही उड़ गया, हमसे भी सुंदरी है जो भगवान को पंखा झेल रही है। होते होते वह चारों सुंदरी होते होते वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, दांत टूट गए, कान बहने लगा, नाक से नाला चल रहा है, हाथ में झुर्रियां पड़ गई, झुर्रियां, बाल सफेद हो गया, झुर्रियां पड़ गया। झुर्रियां पड़ने के बाद अच्छे जिस तरह भगवान बुद्ध ने कहा, मनुष्य बहुत घमंड करता है, यह सुंदर शरीर कुछ ही क्षण में बेजान लट्ठे की तरह पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा, इसका हार अलग हो जाएगा। बेजान लट्ठे की तरह पृथ्वी पर जैसे वह 4 महासुंदरी गिर पड़े वृद्धावस्था को प्राप्त हो करके, उसी समय रूपनंदा चीखने लगे, चीख पड़े। जैसे चीखने लगे, भगवान बुद्ध कहते हैं, रूपनंदे जिस शरीर पर तुम घमंड कर रही हो, यह शरीर विनष्टने वाला है, विनष्टने वाला। इस शरीर में झुर्रियां पड़ जाएगी। इतने अच्छे ढंग से समझाए, रूपनंदा दौड़ करके भगवान बुद्ध के चरण पर गिर गए और भगवान बुद्ध से भजन भेद लिए। अब भजन भेद लेकर के मुस्तेदी के साथ ध्यान भजन के रूपनंदा मोक्ष को प्राप्त की, मोक्ष को प्राप्त की। परमाराध्य सदगुरु महाराज ने गुरु प्रसाद बाबा से करने की कृपा की थी। जब गुरुदेव का शरीर छूट गया तब संत गरीबदास के आश्रम में जो गुरु प्रसाद बाबा गुरु महाराज का रसोई बनाते थे, जब शरीर में गुरुदेव थे, गुरुदेव ने मौन मार करके कहते, गुरु प्रसाद मांगो, क्या मांगते हो। गुरु प्रसाद बाबा के मुख से निकलता, हुजूर का शरीर तो एक न एक दिन छूटेगा, अभी दर्शन कर रहा हूं, औझल रूप से भी आपका दर्शन होते रहेगा, तो यही हमारी कामना, और कोई मांग नहीं। मांगना चाहते तो मोक्ष भी मांग लेते। क्या मांगे? सदगुरु का दर्शन मुझे हो। कहा जरूर होगा। गुरुदेव का जब शरीर छूट गए तो गोपाल से निकल चले गए इधर उधर सत्संग के प्रचार प्रसार में, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि आदि जगह भ्रमण करने लगे। एक दिन की बात है, संत गरीबदास के आश्रम में पहुंच गए। अब पहुंच गए तो रात्रि का जब 12 बज गया, गुरु प्रसाद बाबा उठ करके रोने लगे और रोते हुए कह रहे, हम तो, मेरे गुरुदेव तो परमात्मा, मेरे गुरुदेव क्या थे? मेरे गुरुदेव परमात्मा थे। हम परमात्मा के संग में थे, हम परमात्मा का भोजन बनाते थे। अब कहां से कहां भटक रहा, कहां कहां भटक रहा हो। यह बोल रहे हैं। उसी समय गुरुदेव वहां प्रकट हो गए और कहते हैं, गुरु प्रसाद क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो? अरे मेरा अच्छा अवतार हो, अवतार होता उद्धार करने होता है, अवतार होता है सामर्थ्यवान स्वरूप का। मेरा अच्छा अवतार हुआ है। भगवान बुद्ध मैं था, भगवान बुद्ध
मैं था, गुरु नानक देव जी महाराज मैं था, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मैं था, संत समर्थ रामदास जी महाराज मैं था, गरीब दास मैं था, मैं ही के रूप में मैं था। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु हम लोगों को मिले, दर्शन के गुरुदेव और सब कुछ गुरु के पास है, सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग। भाग क्या? गुरुदेव की आज्ञा का पालन कीजिए, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करते, संलग्न हो संलग्नता के साथ सत्संग कीजिए, ये लोग पर्व को दोनों मंगलमय होगा। पलटू लिखा लीलार का संत देते हैं फिर, दिल तो साचा है नहीं ताते लागे दे। जौ पर लोग की हाँ सुख चाहो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति करेंगे सब सुख मिलेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं राजा शिवी मैं था, उस जोनी में भी राजा शिवी के रूप में क्या किए थे? जान का मांस काट काट करके दान किए थे। श्रेष्ठ मुर्गा मैं था, तोताराज मैं था, गिद्धराज मैं था, हाथी का अगवा नेता मैं था। उस जन्म में भी वो अपने मां का सेवा करते थे। भगवान को देख कहानी सुना रहे थे, आनंद को आनंद। एक जंगल में 100 हाथी था, उसमें एक अगवा हाथी था जो सबका नेता था। उसकी मां अंधे थी, उसकी मां अंधे थी। वह मां का सेवा किया करती थी, समय पर जलपान, समय पर स्नान, समय पर भोजन। अब किसी हाथी को अगर काम पर गया तो वह भी काम वो करते थे। एक दिन की बात है, वह चले गए किसी दूसरे के काम पर। अब काम पर चल चले गए, पुनः जब आए तो माँ से पूछते, माँ आज भोजन मिला कि नहीं मिला? उनकी अंधी माँ कहने लगी, बेटा आज न जलपान न भोजन न पानी कुछ नहीं। उस समय रोने लगे, और मेरे रहते मेरी माँ आज भूखी रह गई, प्यासी रह गई। तमाम हाथी को कहते अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे, अब उस जंगल में जा रहे हैं जहां अपने माँ का भरपूर सेवा करेंगे। दूसरे जंगल चले गए, वहां जाकर के भरपूर सेवा करते रहे। संजोग से एक दिन की बात है, एक सज्जन आए, जंगल आए, और जंगल आए तो जंगल में उलझ गए। अब निकलना बड़ा मुश्किल है, आगे रास्ता बहुत विकट था, घनघोर जंगल था, उसमें बाघ, सिंह, चीता, अजगर रहा करते थे। वह हाथी का नेता वहां दौड़ पड़े, उस सज्जन को पकड़ करके सूर से पकड़े, पीठ पर बैठा लिया, जंगल से पार कर दिए। जैसे जंगल से पार करते हैं, वह सज्जन राजा का दोस्त था, जिसे राजा के पास गए। राजा काफी चिंतित अवस्था में थे। यह सज्जन कहते, दोस्त आप बहुत उदास हो, क्या हो गया? राजा कहते, मेरा कुशल हाथी था जो मर गया। उसी दिन वह सज्जन कहते, आपके राज्य में जो जंगल है बगले में बहुत अच्छा हाथी है, हमको जंगल से पार कर दिए हैं, घेरा बनाकर घेरा डाल को पकड़ कर लाइए। जैसे पकड़ने के लिए आए वह रोने लगा। जब रोने लगा, उसकी माँ भी रो रही है, यह भी रो रहा है, धारा पर आंसू आ रहे, पकड़ करके लेके चले गए। राजा के पास गए, तरह तरह का भोजन दे रहे, लेकिन कुछ भोजन नहीं किए। राजा कहते लड्डू खिलाओ, वह भी दिए, नहीं खाए। धारा प्रवाह आंसू बहा, और उनकी आवाज को तो कोई क्या बोल रहे हैं राजा को क्या पता। वह मन में कहता था, मेरी माँ जंगल में भूखी होगी, मेरी माँ प्यासी होगी, मैं यहाँ भोजन करूं, भोजन
नहीं किए। जब राजा आए, राजा को दया आ गए, हाथी को खुलवाते हैं। जैसे वो जंगल गए, पहले अपने माँ के लिए भोजन का व्यवस्था की, भोजन, उसके बाद सूर में पानी लिए। जैसे जंगल जाते हैं, अपने माँ को उस पानी से स्नान कराए, पानी भी पिलाए। तो उनकी माँ बोलने लगी, कौन हो तुम? मेरे पुत्र भी इसी तरह स्नान कराया करते थे, पानी पिलाया करते थे, लेकिन मेरे पुत्र को राजा ने बंदी बना करके लेके चला गया। राजा के हृदय में तनिक भी दया नहीं आई, इसकी माँ कैसे? मेरे पुत्र को राजा तरह तरह का सुंदर भोजन देते होंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा पुत्र कुछ नहीं खाता होगा। उसी समय हाथी होते कहते, मां, मैं तुम्हारा पुत्र, मारो नहीं। उसके बाद सेवा के कुछ दिन के बाद उसकी मां मर गई। मरने के बाद राजा के यहाँ राजकुमारी बन करके जन्म ली, शादी हुई, शादी हुई। उसके बाद हाथी का नेता जो था उसकी भी मृत्यु हो गई, अब मृत्यु होने के बाद वह हाथी का नेता उसी मां के कोख से राजकुमार बनकर के जन्म लिया। उसके बाद मातृ पितृ प्रेम, माता पिता में प्रेम, वह मां का सेवा, इस जन्म में भी माता पिता का सेवा करता। जानते हो आनंद, वह हाथी का नेता कौन था? भगवान बुद्ध कहते वह हाथी का नेता मैं था। वह अंधी मां कौन थी? कहा मेरी मां थी। वह राजा जो उस शरीर में भी हम पर दया किए, वह राजा तो था। और तू जो उस समय मेरे ऊपर जो दया किया, आज तू मेरा शिष्य बन करके आज इसी जन्म में तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सप्त संग नो पावे प्राणे। हाथी की योनि में भी माता पिता का सेवा, मां का सेवा की। तो हम लोग मानव का शरीर अगर सेवा नहीं करेंगे, भगवान श्री राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो बाण विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो बाण विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, इस ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। इसलिए कर्मधार सद्गुरु दृढ़ नाम। जो पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनिमं वचन हृदय दृढ़ गाहो। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण सुध गाई। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। सत्संग चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सुभान करने की कृपा के थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। किनको लाभ हुआ? भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय जाती थी। गाय सत्संग सुनने के लिए जाती थी। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं गई। भगवान महर्षि रमन आंख बंद करते, अभी सुन रहे थे, और एक गुप्त मत सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना और भक्ति न पावे मोर। ध्यान में जब बैठते हैं क्या देखते हैं? गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। ध्यान से निवृत्त हुए, चले गए, घनघोर जंगल चले, गाय के पास गए। गाय जब अपने गुरुदेव को देखने लगी, देख करके गाय रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते, गोमां, आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? गाय रो कर कहने, गुरुदेव क्या करो,
आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमण कहते गोमा को तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय होकर कहने गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो जाकर मैं बराबर आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करूंगी। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाऊंगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन जाऊंगे। उसी समय गाय अपने सदगुरु के सामने अपने शरीर को परित्याग करती है, देवरूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन गए। इस सत्संग का फल वही भगवान श्री राम परमाराष्ट्र कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खुद याद क्या रहा। ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचही में घाटी हो। खोले राम आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धस धाय के निर्घत बैराटी हो। धुरधुन गही लही परम पद बंधन ले हो काटी हो। संतन के लिए राज रही भिक भरम से पाटी हो। मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। आवागमन समुद्र है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभुभक्ति करनी चाहिए। इसलिए मुस्लिम के साथ ध्यान भजन करें। संत कबीर साहब कहते हैं कोठा के ऊपर और एक गुपुत मत सब है कर जोड़, तो क्या होगा। कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झल के अधर आकाश हो, वही ऊपर निरक्षर हो साहब, वही गई उतरब पार हो। सुखमन घाट के सागर बटिया हम धनी अलग बयस हो। चंद्र बदन मुरांगिया पसिल गेल नैना से ढली परे नोर हो। पीलहो आहो हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो। जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरू जाने नहीं कोई हो। साहब कवि मुख मंगल गावल शब्द परे को टक सार हो। अवरी के गौना बहुरी निरौना फिर न मनुष्य अवतार हो। यह सत्संग है रविंद्र बाबू अपने पिताजी के पुण्य तिथि के अवसर पर सत्संग करवा रहे हैं। सदगुरु महाराज से प्रार्थना है कि उन भक्त को अपना शरण देंगे, अपने शरण रखेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आप अभी सुन रहे थे डॉक्टर देव बाबा से। अब आपके सामने विनोद बाबा बैठे हुए हैं और उनसे थोड़ा सा आशीर्वचन सुनिए और सत्संग की बातों को सुनिए ध्यान से, कल्याण होगा। Only